अगर आपको इंग्लिश में एग्जांपल दूं उसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक हम बोलते हैं कि, आप बताना मुझे कौन सा करेक्ट है। द पर्सन डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। द पर्सन डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आ, हाँ सर, क्योंकि वो पर्सन भी मर गया और वो एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। यस, सो दोनों पास्ट में हो गए। यस सर। बट बट द डिफरेंस इज डैट कि हम ऐसे बोलते हैं ना, द पर्सन डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। ये अगर हम ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं तो मतलब मतलब प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बोलते, ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में करते तो इट इज करेक्ट। बट अगर हम रूल्स देखें ना, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इट इज टोटली रॉन्ग। तो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग ही यही होता है, जो फर्स्ट हमारा वो होता है ना, क्या एक्शन होता है, वो हमेशा हैड लेता है। सो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द पर्सन हैड डाइड। द पर्सन हैड डाइड। हेलो सर। हेलो सर। थोड़ा नेटवर्क इशू था। यस यस यस, आई एम बैक। ओके। ओके ओके सर। यस, सो मैं ये बता रहा था आपको, अगर हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब इनफॉर्मल में, तो इट इज करेक्ट, एक सेम मीनिंग होता है। द पर्सन डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच। पर्सन के एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले वो पर्सन मर चुका था। बट पास्ट परफेक्ट यही तो होता है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका है। अब आप जैसे बोलते हो कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मतलब वो परफेक्ट है, वो हो चुका है, पूरा कंप्लीट है ना। ऐसे ही एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले वो इंसान मर चुका था, दोनों पास्ट में है। सो इसको हम कैसे बोलेंगे? करेक्ट इंग्लिश क्या होती है? द पर्सन हैड डाइड। द पर्सन हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। गॉट इट? ये होता है पास्ट परफेक्ट यस सर। टेंस। जब कोई दो इंसिडेंट होते हैं, तो जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है, सबसे पहला वाला, वो हेल्पिंग वर्ब, क्या वो हेल्पिंग वर्ब लेता है, हैड। ठीक है। आप एक बार आफ्टर द क्लास देखना भी यस सही, सर। एक बार रिवाइज कर लेना यूट्यूब पर शॉर्ट डाल के कि पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें आपको क्लियर कर हाँ देंगे सर, बहुत उसका आसानी से। हाँ सर, ये यस। तो क्लियर है सर। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब इंग्लिश का तो इन क्लियर है। नहीं, हाँ नहीं, मैं ही नहीं कह रहा कि क्लियर नहीं, बस एक बार ना एक शॉर्ट देख लेना, ताकि उससे जर्मन का भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके सर। यस, सो अब हमने कौन कौन सी फॉर्म्स देखी है? एक हमने देखी परफेक्ट फॉर्म देखी थी, जो हमने A1 में देखी थी। एक हमने देखी थी प्रेटेरिटुम, जो हमने A2 में देखी यस थी। सर। और आज हम देखेंगे प्लस क्वाम पेरफेक्ट। जो कौन सी फॉर्म है? जो मैंने आपको भी बताई, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लस क्वाम इसको परफेक्ट क्या टेंस, बोलेंगे? प्लस प्ला। क्वाम परफेक्ट। ओके। प्लस क्वाम परफेक्ट। परफेक्ट, यस। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पे क्यू पे। द शॉर्ट फॉर्म इज पे क्यू पे। ओके। और जस्ट लाइक पे क्यू पे और पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कब यूज करते हैं? क्या बोला जी? कब यूज करते हैं हम इसे? टू डिस्क्राइब जब द चीज। एक्शन। नहीं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन एक्शन दैट हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। अब समझ आया? जब जैसे मैंने आपसे बोला, द पर्सन हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड। सो कब यूज करते हैं? जब हमें एक एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है दूसरे एक्शन से पहले, वो भी पास्ट में। गॉट इट? यस सर। ओके। ओके, सो जो पे क्यू पे है, वो क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब हमेशा? वो लेता है या तो हाटन वारन लेता है,
हाटन लेता है या वारन सेकंड पोजीशन में, प्लस पेशवाई में वर्ब। वर्ब किस में होती है? पेशवाई में, जैसे गिमाट ऐसे। और अगर आप परफेक्ट से बनाते हो, इफ यू मेक इट विद परफेक्ट, तो वो कैसे बनता है? हाबन जाइन। यस, पूछो। ओके सर। इनकी भी क्या होती है दोनों की पोजीशन? सेकंड पोजीशन होती है दोनों की। और सेम वर्ब का जाएगी एंड में, वो भी पेशवाई फॉर्म में, आम एंडा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो पेक्यू पे है ना, पेक्यू पे, आप उसको कभी सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं करते। इट्स नॉट यूज्ड एज अ सिंगल स्टेटमेंट। यस सर। सिंगल स्टेटमेंट आप उसको कभी ऐसे यूज नहीं करते। आप उसको कैसे यूज करते हो? या तो आप उसको हमेशा पोटैटम के साथ यूज करते हो, या फिर पेरफेक्ट के साथ। इट इज ऑलवेज विद आइदर पोटैटम और पेरफेक्ट। पोटैटम में होते तो हम हाटन वारन का यूज करते हैं, और अगर परफेक्ट में होता तो हम हाबन जाइन का यूज करते हैं। ओके यस सर। ओके, मैं एक बार आपको कॉन्जुगेशन लिखवा देता हूँ वारन और हटन की। वारन की कॉन्जुगेशन जैसे क्या होती है? इश्क के साथ सर वार, हाटा, इश्क के साथ वार, दू के साथ वास्ट, यस, एरजी के साथ वार, यस, जी के साथ जी के साथ मतलब एयर जी, वियर के साथ, वियर के साथ वारन, ईयर के साथ, वार्ट, और जीजी के साथ वारन। यस, वारन। ऐसे ही अब हाटन की क्या होती है? सर इश्क के साथ हाटा, यस डू के साथ हार्टेस्ट, यस एयर जी इश्क के साथ हाटा, यस और वियर के साथ हार्टन, यस ईयर के साथ हार्टेड, यस और जी के साथ हार्टन। करेक्ट। जब भी पोटैटम की बात हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इश और एरजे की कॉन्जुगेशन हमेशा सेम होती है। ओके, यस सर। पोटैटम में हमेशा इश और एरजे की कॉन्जुगेशन क्या होती है? सेम होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम इससे। एक और रूल, बस एक और रूल लिखवा दूं कि द इंसिडेंट दैट हैपेंड फर्स्ट, दैट हैज हैपेंड फर्स्ट, मतलब जो इंसिडेंट फर्स्ट होगा, जो सबसे पहले हैपन हुआ होगा, ऑलवेज टेक पे क्यू पे। वो हमेशा क्या लेगा? पे क्यू पे लेगा। पे क्यू पे इन द सेंस क्या लेगा वो हमेशा ये लेगा, पे क्यू पे, हाटन वारन लेगा। ठीक है, जो इंसिडेंट पहले हैपन हुआ है वो क्या लेगा? पे क्यू पे लेगा वो हमेशा। ठीक है, यस सर। द सेकेंड इंसिडेंट विल टेक आइदर प्रेटेरिटुम और पेरफेक्ट। ये आपकी विषय, आप कोई भी लगा सकते हो। द सेकेंड इंसिडेंट विल टेक आइदर हाँ मैंने डिजाइन। यस, अदर हाबन जाइन और अदर आइदर हाटन वारन। पर आप कभी भी पहले सेंटेंस में परफेक्ट नहीं लगा सकते, हमेशा पे क्यू पे ही लगाओगे। ठीक है, हमेशा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि ओके, मेरे को एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको।
हम ये सेंटेंसेस किसकी हेल्प से बनाते हैं? वो है नाकडेम, वो है नाकडेम, जिसका मीनिंग होता है आफ्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? आफ्टर। और ये क्या होता है? इट एक्ट लाइक अ पे। ये बनाता है ओके सर। नेबनजार्ट्स। ये एक कंजक्शन होता है और ये क्या बनाता है? नेबनजार्ट्स। इसके हेल्प से हम हुँ, सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस जैसे आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क आई वेंट टू द बेड। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट सेंटेंस जैसे आफ्टर आई डिड, आफ्टर आई हैड डन। जैसे मैंने आपसे बोला था द द पर्सन हैड डाइड, ऐसे ही आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क, उसके बाद आई गॉन टू द बेड, आई गॉन इन द बेड और आई गॉन टू द बेड। तो यस ये सर। सेंटेंस अब कैसे बनेगा? आपको हाँ सर, नाकडेम का यूज करना है। यस, हाँ, नाकडेम, एंड नाकडेम मेक्स निबंजार्ट्स, ठीक है? यस सर। सो इसका आएगा नाकडेम, नाकडेम, इश, यस, इश, माइनर, अ माइनर, हाउस ऑफ गार्डन, हाउस ऑफ, हाउस ऑफ गाबो, अच्छा गाबा, यस, अ गेमाक, यस, हाटा, गिमाक, करेक्ट, हाटा, गिमाक ठाटो, फिर आई वेंट टू बेड, बेड बेड का इसका यहाँ पे सर नहीं वेंट का क्या? ओके, आप यूज कर सकते हो गिंग, इसके अकॉर्डिंग गिंग, ओके, यस, गिंग, इश, गिंग, इज, इन इंस, और यस, बेड। यस, इंस, बेड। So, Nagdem, after I had done my homework, I went to the bed. ये सर गिंग्स का मतलब जैसे वेंट का ये समथिंग ये जो फॉर्म Yes. है ये मतलब एक कैसे होता है पता ना, चला? एक होते हैं जैसे प्रेटेरिटुम होता है, एक परफेक्ट होता है गिमाक्ट, जैसे होता है डू, डन, डिड। ये सर। तो जो डिन होता है, वो जो डन होता है वो होता है हमारा परफेक्ट फॉर्म। डिड कौन सी होती है? हम्म, प्रेटेरिटुम होती है। तो ये हमने हाँ, प्रेटेरिटुम लिखा है। ओके सर। गो, गॉन, वेंट। हम्म, तो इसका सर लिस्ट कैसे मिलेगा मतलब अगर जो ये मैंने सब आपसे शेयर करी थी ना, मैंने आपसे एक बार इरेगुलर वर्ब्स, लिस्ट ऑफ हाँ हाँ, इरेगुलर वर्ब्स, एक बार उसे खोलो और यस उसमें सर। देखो गिंग पक्का होगा। ओके सर। एक बार उसे, आपके पास है अभी? हाँ हाँ है, ओके, एक बार लैपटॉप उसे में है। ओपन करो एंड फॉर श्योर उसमें होगी। ओके सर, एक सेकेंड। सर आप वर्ब का बोल रहे हो ना? यस, वो लिस्ट वर्ब थी। का। यस, वो लिस्ट थी तीन, उसकी 3 पेजों की लिस्ट थी वो। अच्छा एक सेकेंड। सर पता नहीं दिख नहीं रही, आप दोबारा भेज सकते हैं? ओके, मैं ये एक बार, इसमें जिसमें गिवन का गिव या इस टाइप की सब चीजें लिखी हैं। एक सेकंड में दोबारा शेयर करवाता हूँ सर से बोल के।
Hmm. Received? Not yet, sir. Okay. हाँ, इसमें आप गिहन ढूंढो, गिहन। ओके सर। चीज़ें- हाँ सर, मिल गया। अब क्या लिखा वहाँ पे गिहन गेहन, में? गेहन, गेट, गेन। यस। सो अब इस गिंग डू की क्या हो जाएगी? गिंग्स्ट हो जाएगी। एरएजी की गिंग, ऐसी जो कॉन्जुगेशन सिंपल फॉलो होती है वो। यस सर। गॉट इट? हाँ सर। ओके। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आपको वर्ब्स मिल जाएगी, ठीक है। रेगुलर और ये सिर्फ इरेगुलर्स की है। रेगुलर तो सेम रूल फॉलो करती है, तो ये इरेगुलर की है। यस सर। ओके, सो अब आपको समझ आया ये? हाँ चलो सर। एक बार ना मैं आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो जैसे कि सर प्रेटेरिटुम और पेक्यूपम में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स सी प्रेटेरिटुम और पेक्यूपम में डिफरेंस क्या है। अब जैसे आपको प्रेटेरिटुम में बोलना है कि आना डिड दी होमवर्क, आना डिड दी होमवर्क, तो आप उसे कैसे लिखोगे? आना डिड दी होमवर्क को आप कैसे लिखोगे? सॉरी, ऑन नहीं था। ओके। आना हम्म। हार्ट। नहीं, आना डिड, आना डन नहीं, प्रेटेरिटुम है ये। इट इज प्रेटेरिटुम, नॉट परफेक्ट। ओके ओके, हाँ। डन। तो मार्क्ड, 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 हाँ मार्क्ड दी हाउस, हाउस ऑफ, हाउस, हाउ हाउस हाउस ऑफ ऑफ गार्डन। नहीं, जब हम सिंगल की बात करते हैं होमवर्क, तो हाउस ऑफ काबा बोलते हैं। ओके सर। सो आना मार्क्ड द हाउस ऑफ गाबा। अब आपको इसे बनाना हो पेक्यू पे में, मतलब पेक्यू पे। पेक्यू पे में कैसे बनेगा ये आना? क्या बन जाएगा पेक्यू पे में? आना यस, हार्ट यस, दी हाउस ऑफ गाबा यस। आफ्टर एंड दैट, दी होमवर्क गे मार्क्ड। करेक्ट, गुड। सो अब आपको डिफरेंस पता चला प्रेटेरिटुम और प्लस क्यूम पे फैक्ट में, पेक्यू पे में। हाँ सर, लाइक आना हाँ, डिड दी होमवर्क और आना हैड डन दी होमवर्क। करेक्ट। और अब आपको इसी को बनाना हो कि आना हैड डन दी होमवर्क बिफोर शी रीच दी, बिफोर शी रीच, ओके। आप इसे बिफोर तो नहीं, यू मेक दिस विद नाक, आफ्टर। आफ्टर आना हैड रीच दी ऑफिस, शी हैज डन दी होमवर्क। आफ्टर आना हैड रीच्ड दी ऑफिस, शी हैज डन दी होमवर्क। दोबारा बोलो एक बार उत्कर्ष। हाँ सर। आफ्टर आना रीच द ऑफिस, आना डिड द होमवर्क ना। यस, आफ्टर आना हैड रीच द ऑफिस, मतलब ऑफिस हम्म। पहुंचने के बाद आना ने होमवर्क कर लिया। आफ्टर आना हैड रीच द ऑफिस, आना डिड द होमवर्क। सर रीच्ड का बस थोड़ा सा मतलब भूल रहा हूँ जब टू रीच क्या होता है?
याद करो, आर से ही होता है वो भी। हाँ, राइ यस। राइस राइस। और क्या होता है? एराइखन। एराइखन भी एराइकन। होता है और राइशन भी होता है। ओके, राइशन। यूज तो यहाँ राइशन। पे यू कैन राइशन, यूज, ओके। यस, राइशन यूज कर लो। ओके, सो नागडेम आना 10 ब्यूरो हम्म। राइस्ट हाटा ओके। नागडेम आना। आना 10 ओके, एक सेकेंड बस। नागडेम आना दास ब्यूरो राइस्ट। राइस का पेशवाई क्या होता है? भूल रहा हूँ। नहीं याद है सर। ओके, ये रेगुलर है, इट्स अ रेगुलर। तो क्या हो जाएगा? तो राइशन, नहीं, रेगुलर है, रेगुलर में सॉरी, क्या है? सॉरी, राइस्ट। नहीं, इट इज गेराइस्ट। ओके, ये राइस्ट। राइखन हो जाता है, गेराइस्ट हो जाएगा, गेराइस्ट। ओके, नागडेम आनादास ब्यूरो गेराइस्ट हाटो, आटा, फिर कॉमा, कॉमा, फिर मार्क्ड जी दी हाउस ऑफ गाबन। मार्को जी दी हाउस ऑफ कारा। ओके, गुड। सो बस एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे हम हाटा यूज कर रहे हैं, पर मैंने कहा है कि हम पे क्यू पे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम वारन भी यूज कर सकते हैं। मतलब हाटन तो यूज करते करते और वारन भी कर सकते हैं। तो वारन कब करते हैं हम? जब हम्म, पास्ट सिंपल की बात हो रही हो तो। नहीं नहीं। जैसे सर, अगर आई वॉज डूइंग होमवर्क व्हेन शी हैड कम, सो जब आई वॉज स्लीपिंग में उस टाइम यूज कर लेंगे। जब भी नहीं होता, ये तो इंग्लिश में होता है। हम्म, तो फिर नहीं पता सर। आ, आपने A1 में करा होगा कि हम जाइन और हाबन कब यूज करते हैं। साइन और हबन वैसे ही हाटन और वारन होता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, जब मूवमेंट होता है तो हम वारन यूज करते हैं। अब आया याद? जब ये मैं नहीं, मतलब ऐसे जाइन और उसका फॉर्म बस देखा था ऐसे। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। होती है, जैसे इश आई हैव बोलते हो, आई हैव डन दी होमवर्क। सो इश habe हाउस ऑफ गाबन gemacht। हम्म, और अब आप कोई मूवमेंट से बनाओ, जैसे हेल्पिंग वर्ब बताओ कि मूवमेंट वाला। लाइक मूविंग। मूविंग। उसमें हेल्पिंग वर्ब। चलो आप सिंपल लगाओ, जैसे आपको बोलना है आई हैव कम। सो हेल्पिंग में ठीक है। मैंने आपको क्या कहा? हम वारन लेते हैं, वारन। सो वो क्या हो हम्म, जाएगा? हम हेल्पिंग में लेते हैं, जाइन वाला लेते हैं, तो इश बिन गे कॉमन। हाँ, क्यों? क्योंकि मूवमेंट टू कम क्या एक मूवमेंट है, तभी वो जाइन लेता है। और अब हम उनका राइट, प्रटेरिटुम देख रहे हैं। प्रटेरिटुम, प्रटेरिटुम में भी सेम होता है। जो करेक्ट। मूवमेंट नहीं होती, जैसे आप मूवमेंट नहीं थी किसी में, डन होमवर्क, कोई होमवर्क डन कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सो यहाँ पे हम्म, मूवमेंट नहीं थी। अब मैं आपको एक मूवमेंट वाला बताता हूँ। जैसे अब आपको बोलना है, यस, आपको प्रटेरिटुम में बोलना है कि आई हैड, आई रीच्ड इन, ओ नहीं, आई गॉन इन दी ऑफिस, आई गॉन टू दी
ओके, आई गॉन टू द सिनेमा, प्रेटेरिटुम में कैसे बनेगा? प्रीडेटर में सर इश इश, वार नहीं नहीं, प्रेटेरिटुम में बना रहे हैं अभी हम, ओके इश परफेक्ट में बिन नहीं। प्रेटेरिटुम हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसमें जब हम करते हैं प्रेजेंस की बात, प्रेजेंस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, बट ये हम पास्ट बना रहे हैं। हाँ सर, तो यहाँ पे जैसे कि इश के साथ तो लाइक वार ही यूज करना चाहिए ना। देखो, मेरे जब हम पेशवाई लेते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। जब हम ओके सर। प्रेटेरिटुम बनाते हैं, जैसे आई रीच्ड, आई वेंट, आई गॉन, जब हम प्रेटेरिटुम बनाते हैं, आई डिड, तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं, ठीक है। हम्म हम सीधा प्रेटेरिटुम वाली वर्ब लगाते हैं। तो मैंने बोला आई गॉन टू द सिनेमा, सो क्या हो जाएगा? इश गिंग, इश गिंग ओके इन द स्किनो, ओके। आप हेल्पिंग वर्ब से पेशवाई में लेते हो, ये पेशवाई थोड़ी है, इट्स अ प्रेटेरिटुम। गॉट इट? बट अब आप सर यहाँ पे फिर ये हो जाएगा ना कि आप बोले कि आई गॉन टू दी सिनेमा, सो इसकी जगह तो ये होना चाहिए था आई वेंट टू दी सिनेमा ना। ओके, हमारी वो वाली V3 कौन सी होती है हमारी? मेरे को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। वेंट के लिए ओके, हमारी V3 कौन सी होती है हमारी? V3 मतलब वर्ब की थर्ड लाइक फॉर्म हाँ हाँ कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म सर समझा नहीं मतलब। ओके, यहाँ पे वैसे हाँ, हम वेंट बोलेंगे, आई वेंट टू द सिनेमा, तभी हम गिंग यूज करेंगे। हाँ ओके, सर। जब बोलूंगा ना वेंट टू द सिनेमा, तो जब भी हम गिंग यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं गॉन बोलूंगा तो फिर हम हाँ, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ओके। सर हम्म मतलब हाँ, यस, यहाँ पे मैंने गलत बोला था, यहाँ पे वेंट आएगा, आई वेंट टू द सिनेमा, गिंग इन द किनो, ओके, जिसको आप यस इंस भी सर। लिख सकते हो। बट अब मेरे को यही बोलना हो कि आई हैड वेंट टू द सिनेमा, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड वेंट टू द सिनेमा। तो सर इसको बोलेंगे ईश्वर यस, इंस किनो गे 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 गेगांगन। करेक्ट, गे गांगर। सो अब गॉट इट? यहाँ पे वार हाँ क्यों सर। आया? हाँ सर। क्योंकि मूवमेंट है। जैसे ही हम चैप्टर A1 में हमने सीखा था हाबन जाइन, जब मूवमेंट होती है तो हम जाइन को हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और जब मूवमेंट नहीं होती तो हम हाबन को लेते हैं। सेम, अगर मूवमेंट होती है तो हम वारन को हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, मूवमेंट नहीं होती तो हम हाटन को लेते हैं। पर सर इसमें एक डाउट है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो कि आई वेंट टू द सिनेमा, तो हाँ, वहाँ पे भी तो लाइक है कि मैं गया था, तो ये मूवमेंट दिखा रहा है। एंड आई हैड गॉन टू द सिनेमा, ये भी तो मूवमेंट ही दिखा रहा है। यस, सो आई हैड ओके, आई वेंट टू दिस सिनेमा, आप कह रहे हो पोटैटुम वाले में। हाँ मैंने बताया तो सही, पोटैटुम में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है। पोटैटुम मतलब पास्ट। करेक्ट। जैसे आपको बोलना है आई डिड माई वर्क, आपने इंग्लिश में भी परफेक्ट, इंग्लिश में भी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते कि आई डिड माई वर्क, अच्छा सर, बट हाँ जैसे हाँ अगर आई डिड माई वर्क है तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। हाँ, कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई डिड प्लेड, तो वहाँ पे मूवमेंट है ना, आई डिड प्लेड फुटबॉल। ओके, आई डिड प्लेड फुटबॉल नहीं होता, आई डिड प्ले फुटबॉल, हाँ क्योंकि डिड तो पहले ही सेकंड फॉर्म है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो आई डिड प्ले फुटबॉल। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ आई डिड प्ले फुटबॉल। सो इश मार्क्ड अ फुटबॉल, अगर आप बोलोगे हम्म ना आई हैव प्लेड फुटबॉल, आप समझ नहीं रहे। आप मेरी सिंपल बात समझो इंग्लिश में भी, जैसे आप बोलते हो कि आई हैव डन द होमवर्क, ये क्या होता है? यस ये सर। प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जब उसका उसका रिलेवेंस है अभी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो।
आई हैव ठीक है डन, सर। जैसे आप इंग्लिश में कर रहे हो, आई हैव डन माई होमवर्क, सो ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ठीक है। हुँ, आई हैव डन माई होमवर्क। अब आपने एक सिंपल सेंटेंस बोला पास्ट में, पास्ट की बात करी, आई डिड माई होमवर्क, हुँ, आई डिड माई होमवर्क, क्या आपने इंग्लिश में इस पे हेल्पिंग वर्ब यूज करी है? नहीं सर। और ये सेम, ये फिर क्या बना, प्रेटेरिटुम बना, इट इज प्रेटेरिटुम। यस सर। ओके, वी टू फॉर्म वर्ब की, जो सेकंड वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना इंग्लिश में, जो सेकंड फॉर्म हुँ, होती है वो प्रेटेरिटुम होती है। हुँ। सेकंड हाँ फॉर्म सर। हमेशा प्रेटेरिटुम होती है, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है। यस सर। अब समझ आया? हुँ, हुँ। बट सर अभी कन्फ्यूज़न हो गया नहीं मेरा, मतलब मैं किसका कंफ्यूजन पूछो? जैसे यही कि आप बोल रहे हो कि ये मूवमेंट वाला जो हाँ बोल रहे हो, हाँ हाँ। वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मूवमेंट इन द सेंस की, मतलब किस में मूवमेंट? जैसे आप ये एम्फसाइज़ कर रहे हैं ना कि जब हम लाइक haben या sein वाला जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हाँ हाँ। मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला सेंस में, हम्म। तो हम मूवमेंट को शो कर रहे हैं। मतलब वार जब यूज होता है जब हम मूवमेंट करते हैं कोई। हाँ सर। आई हैड प्लेड इन द मॉर्निंग, तो प्लेड स्पीलन क्या लेगा, हुँ, मूवमेंट लेगा। और आई हैड हाँ, फॉल फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से गिर गया हाँ। था, क्या लेगा, मैं गिर रहा था, तो वो क्या है, मूवमेंट है। और आई हैड टेकन अ बाथ इन मॉर्निंग, तो ये भी मूवमेंट है। नहीं, ये मूवमेंट में नहीं आएगा। ओके, आई, ओके, आई टेकन अ बाथ। नहीं, आई हैड हाँ हाँ। टेकन अ बाथ इन मॉर्निंग। ओके, यस, ये उसमें नहीं आता है, किसमें, हेल्पिंग वर्ब में नहीं, ये उसे हम उसमें नहीं मानते, किसमें, इट डजंट काउंट इन मूवमेंट, मूवमेंट में नहीं आता ये, इसमें हम हाटा लेंगे। अच्छा। यस, जैसे टू, मतलब 95% वर्ब्स हमारी हाटन लेती है। जैसे फॉल हो गया, हुँ, कहीं से गिर रहे हैं, खेल रहे हैं, और कमिंग, गोइंग, दीज लाइक हुँ, वर्ब्स जो हुँ। क्लियर मोशन शो करती है, उनमें वो दिखाते हैं, ओके। और नहीं उनमें तो हम नहीं तो हम, वो यस, दूसरा फॉर्म जैसे लेंगे। आप श्राइबन है, लिख रहे हो, वो भी हाबन लेता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हुँ, मूवमेंट में नहीं आता वो, ठीक है। हुँ। हाबन है, श्लाफन है। ओके सर। हाबन है, श्लाफन है, ये सब किस में आता है? नो मूवमेंट में। हाँ। सो अब और क्लियर हुआ? मूवमेंट में हार्टेन आपका आ रहा है, यस, राइट सर? यस, ओके सर। मूवमेंट में हाटन होता ठीक है। है। और जो मूवमेंट में, जब मूवमेंट होता है तो हम वारन लेते हैं, मूवमेंट नहीं होता तो हाटन लेते हैं। नहीं सर, मूवमेंट हो रहा है तो हम हार्टेन ले रहे हैं, और मूवमेंट नहीं हो रहा तो हम हार्बेन ले रहे हैं, ना? मूवमेंट होता है तो हम वारन लेते हैं, मूवमेंट नहीं होता तो हाटन लेते हैं। अच्छा, नो मूवमेंट तो हार्टेन, और मूवमेंट है तो वारेन। ओके सर। गॉट इट? हाँ सर। ओके, ओके। सो एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो। ओके, सेम एग्जांपल बनाते हैं जो मैंने आपको आता, आई हैड, ओ शी हैड, आई हैड तो नहीं, खैर सॉरी, शी हैड डाइड बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड, बिफोर द एम्बुलेंस रीच्ड, इस सेंटेंस को बनाओ। बस, चलो आप सेंटेंस बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। ओके सर। जी वर, ओके, फिर जीवा, डाइट, डाइट का नहीं पता सर। टू डाई इज स्टोरबन, और पेशवा क्या हो जाएगा, गे स्टोरबन।
gestorben, ठीक Yes. है। Sie war gestorben Yes. bevor Before der Krankenwagen Krankenwagen रीच का ये नहीं पता मेरे को। अभी देखिए आपने आप, बताया था। ऐसा भी बताया था मैंने। हाँ, राइशन। ऊपर देखो एक बार क्या था। पेशवा है, यहाँ पे आपको प्रिटाइटुम लिखना है, यू हैव टू राइट प्रिटाइटुम एयर। सॉरी सॉरी, हाँ तो यहाँ पे एयर एयरिस्ट इट्स अ एयरिश रेगुलर वर्ब, सो फिर क्या बनेगा? तो अगर रेगुलर सर एरिशन प्रिटाइटुम है तो क्या बनेगा? बस आप टी ऐड कर देते हो, नथिंग, कुछ नहीं होता। जैसे राइशन है तो आपको एक टी ऐड करना होता है बस। अच्छे से एराइश राइस्ट। राइस्ट ओके, राइस्ट। ठीक सर ठीक है। राइस्ट ठीक है। हाँ बट सर अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे वार कैसे आया? बिकॉज सर अगर हम बात करें कि ये आपका वो पास्ट पार्टिसिपल में मतलब ई पी पी क्यू ओ पी बोल रहे हैं इसलिए ना। नहीं नहीं, वो गॉट इट में यहाँ पे हाटन क्यों नहीं आया? हार्टन इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, वो शी डाइड सो। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। मूवमेंट होता है तो हम वारन लेते हैं, मूवमेंट नहीं होता तो हाटन लेते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ सर, तो तो यहाँ पे यहाँ मूवमेंट पे नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पे जब इसलिए मूवमेंट वार नहीं हो रहा यूज फिर किया तो, ना। जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो हाटन आना चाहिए था ना। ओके सॉरी, मूवमेंट हो रहा है ना, लाइक एम्बुलेंस। नहीं, शी हैड डाइड, डाइड में मूवमेंट क्या हो रहा है? ओके शी डाइड। हम्म, टेल। नहीं पता सर। फिर वार कैसे शी बताया आपने? मैं जिससे सोच रहा था मैं तो मूवमेंट नहीं हो रहा उसको ये सोच के कि वो मर गई है, तो मैंने वो गलत लिख लिया था, नो मूवमेंट में वॉरेन लिख दिया था तो। ओके ओके। हाँ सही। सो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है ना, हम्म, चेंज ऑफ स्टेट, तभी हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम, या तो जाइन लेते हैं या वार लेते हैं। ठीक है, या तो इज एम आर लेते हैं या उसका प्रोटैटम वॉज लेते हैं। ठीक है, हाँ भी बट चेंज व्हाट ऑफ डू यू मीन स्टेट, बाय चेंज ऑफ स्टेट। जैसे लिविंग टू डाई, अभी जिंदा था, ओके डेथ हो गई। या ऐसे जब वाटर को पिघलाते हैं, पानी को, बर्फ को पिघलाते हैं, वो भी चेंज ऑफ स्टेट होती है। हम्म मेल्ट करते हैं तो वो भी चेंज ऑफ स्टेट, वो भी क्या लेगी? बाहर लेगी। हम्म गॉट इट? यस बट थोड़ा सा ये लिख के आप वो रख दीजिए क्योंकि क्लियर नहीं हो चेंज रहा ऑफ बहुत। स्टेट ऑलवेज टेक जाइन बार, ऑलवेज टेक जाइन बार। ओके, लाइक चेंज ऑफ स्टेट का जैसे मतलब ये जैसे। जैसे मतलब हाँ इस लिविंग, ओके, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वो जिंदा होता है तो डाई हो जाता है, मतलब लिविंग से सीधा डाई। यस सर लिविंग चेंजेस टू डाई, ये चेंज ऑफ स्टेट है। तो जब भी चेंज ऑफ हम्म स्टेट होती है उसमें हम क्या लेते हैं? जाइन वार लेते हैं। हम्म ओके, ये रूल होता है एक। जो आपने अभी बोला ना कि सर मेरे को लगा कि मूवमेंट हो रही है तभी वार आया, नहीं, इसके पीछे का रीज़न ये होता है, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है तो हम हेल्पिंग अप जाइन और ओके वार लेते हैं। ओके। गॉट इट? यस सर। श्योर? हाँ सर।
एक ओके। एक और एग्जांपल इस पे दे दो सर। चेंज ऑफ स्टेट पे। हुँ, ओके, अब जैसे आपको बोलना हो कि अ, ओके, यस, वही बना लेते हैं, आइस वाला ही बना लेते हैं। द आइस हैड मेल्टेड। सिंपल भाई, चेंज ऑफ स्टेट क्या, आई चेंज स्टेट क्या चेंज हुई, जो आइस थी वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई। वाटर हो गई। हुँ, यस, सो क्या फिर क्या बनेगा ये, आइस को क्या बोलते हैं हम, दास इस आइस। आइस सॉरी। आइस हाँ, दास आइस वार वार मेल्ट का टू मेल्ट इज ये श्मेल्जन। मेल्जन ओके। श्मेल्जन, यस, सो पेशवा क्या हो जाएगा, गे मेल मेल्जन गेशमोल्जन। गेशमोल्जन ओके यस, गेशमोल्जन गेशमोल्जन। ओके, das Eis war geschmolzen। गेशमोल्जन यस गॉट इट। यस सर। ये आपका पे क्यू पे है, इट इज योर पे क्यू पे। अगर मैं आपसे बोलता द हुँ, आइस हैज मेल्टेड, द आइस हैज मेल्टेड, तो ये सेंटेंस कैसे बनता, das Eis ist geschmolzen करेक्ट, das Eis ist geschmolzen। geschmol geschmolzen ओके, ये आपका, यस सर। ये आपका वो है, पेसो है, हुँ, ये हुँ, आपका पोटैटो, ये आपका पे क्यू पे है। सो गॉट इट। यस सर। हाँ सर। ओके ग्रेट, देन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके सर। एक बार दोबारा पढ़ना नोट्स को, दोबारा समझना, ठीक है। ठीक सर। ओके। gemacht सर। gemacht सर। gemacht सर।